विमुक्त व घुमंत जातियों के उत्थान के लिए सरकार का आज एक ऐतिहासिक निर्णय भरा रहा। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में एक बोर्ड का गठन किया और वह विधानसभा में पारित भी हो गया। यानी उत्तर प्रदेश सरकार जो विमुक्त जातियां हैं, जो घुमंत जातियां हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए एक बोर्ड का गठन किया और वह विधानसभा में पारित भी हो गया। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि कैसे इन घुमंत जातियों और विमुक्त जातियों को हिस्सेदारी मिले और कैसे इनको हिस्सेदारी मिले, इसके बारे में सरकार सोच रही है और सरकार जल्द ही एक बोर्ड का गठन करके इन्हें भागीदारी और हिस्सेदारी देगी, चाहे शिक्षा में या नौकरियों में इनको कैसे हिस्सेदारी मिले। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक बोर्ड का गठन किया और वह विधानसभा में पारित भी हो गया। आइए सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने क्या कहा। नमस्कार, मैं आज खास तौर पर उत्तर प्रदेश की विमुक्त जातियां जो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, मैं उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। बहुत दिन से मैं इस बात का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं रखता रहा हूं और बहुत दिनों से इस बात का हम लोग प्रयास कर रहे थे। हमारी जो विमुक्त जातियां हैं, खासतौर पे राजभर समाज हो गया, हमारा लोध समाज हो गया, लोधी समाज हो गया, हमारा केवट, निषाद, मल्लाह, साहनी समाज हो गया, हमारे भिंड और बिहार समाज के लोग हो गए, जितने भी विमुक्त जातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, मैं समझता हूं कि उनके लिए आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पास किया है। विमुक्त जातियों का, घुमंतु जातियों का, अर्ध घुमंतु जातियों का आर्थिक विकास कैसे हो, उनका सामाजिक विकास कैसे हो, इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बोर्ड बनाने का फैसला किया है। ये बोर्ड इस बात की निरंतर चिंता करेगा, योजना बनाएगा और विमुक्त जातियों को कानूनी अधिकार देगा, उनका कैसे सामाजिक संरक्षण हो, सामाजिक विकास कैसे हो, उनका आर्थिक संरक्षण कैसे हो और आर्थिक स्वावलंबन कैसे हो, आर्थिक विकास कैसे हो, इस बात के लिए बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश की सरकार ने करने का फैसला किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के जितने भी खास तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। समाज कल्याण विभाग का भी मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूं कि आज बहुत बड़ा फैसला आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने विमुक्त जातियों के लिए लिया है। राजभर, भिंड, बिहार, केवट, मल्लाह ऐसी जातियों के लिए लिया है, हमारे गोंड खरवार समाज के लिए लिया है, हमारे भिंड बिहार समाज के लिए लिया है। बहुत आमूल चूल परिवर्तन लाने का, एक नया रास्ता खोलने का काम जो हमारी सरकार ने किया है, मैं अपने सभी साथियों का बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं और विमुक्त जातियों को भी मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। अनिल राजभर का बयान सामने आया कि आज हमारी सरकार ने जो विमुक्त जातियां हैं, जो घुमंतु जातियां हैं, उनके कल्याण एवं उत्थान के लिए हमारी सरकार ने आज एक बोर्ड का गठन किया और विधानसभा में पारित भी हो गया। यानी मैं आपको बता दूं कि चाहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो या निषाद पार्टी हो, इन दोनों पार्टियों का मकसद था कि हमारे समाज को एससी में शामिल किया जाए और उन्हें एससी आरक्षण का लाभ मिले। हालांकि संजय निषाद ने पिछले दिनों अपने कार्यकर्ताओं को कह कर रखा था कि 403 विधानसभा सीटों पर विधायक है, चाहे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं या गठबंधन के विधायक हैं या बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, उन सभी विधायकों को यहाँ जाकर आपको एक ज्ञापन सौंपना है कि विधानसभा में जब एससी आरक्षण का हम मुद्दा उठाएं तो उन विधायकों की सहमति होनी चाहिए। और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेता ने जाकर उन 403 विधानसभा सीटों पर विधायकों, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, उन सभी विधायकों को यहाँ जाकर एक ज्ञापन दिया ताकि उन्हें सदन में बुलाया जा सके। और
निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का बयान भी आया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे समाज के लोगों ने किया, वही हाल भारतीय जनता पार्टी के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव भी हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी हमें आरक्षण नहीं देती है। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया था कि हम इन घुमंतू जातियों को, इन विमुक्ति जातियों को एक उत्थान के लिए एक बोर्ड बनाएंगे ताकि उनको लाभ पहुंचाया जा सके। लेकिन आज सरकार ने एक बोर्ड का गठन किया और वह विधानसभा में पारित भी हो गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यही मकसद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी था और ओम प्रकाश राजभर पिछले कई वर्षों से यह आवाज़ उठाते आ रहे थे संजय निषाद की तरह कि राजभरों को एससी में शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि जागो राजभर जागो की तरफ से एक मुहिम चली थी कि एससी आरक्षण राजभरों को दिलाया जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि संजय निषाद भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यह दोनों नेता अपने अपने समाज को एससी में शामिल कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उन्हें एससी आरक्षण दिलाने में विफल रही। लेकिन संजय निषाद जिस तरीके से अपने समाज को लेकर तेवर दिखा रहे हैं, हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद की बातों को नहीं मानती है तो संजय निषाद का भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी छोड़ सकते हैं संजय निषाद। यानी संजय निषाद को एससी आरक्षण चाहिए और एससी आरक्षण के तहत ही संजय निषाद चाहते हैं कि हमारे समाज का उत्थान हो और नौकरियों में भागीदारी मिले और हिस्सेदारी मिले। यानी सुभाष का भी, सुभाषपा का भी वही मकसद था कि हम